हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा वेलकम करती हूँ। दोस्तों 2 दिन से व्लॉग नहीं जा पाया, 2 दिन नहीं, कल पूरा दिन व्लॉग नहीं गया है, मेरे दोनों चैनल पे व्लॉग नहीं जा पाया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आज के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो जहाँ पे व्लॉग एंडिंग हुआ था वहीं से मैंने फिर से दूसरा व्लॉग चालू कर लिया है, तुरंत ही फटाफट से। यानी कि जब घर में कुछ काम काज होता है ना, तो पता ही नहीं चलता है कब से हमारा व्लॉग शुरू हो रहा है और कब से हमारा व्लॉग ख़त्म हो रहा है, कुछ अंदाज़ा ही नहीं लग पाता है। इस वजह से फिर वॉइस करके बात करनी पड़ रही है। तो अभी यहाँ पे ना डीजे की खूब मतलब बहुत तेज़ से साउंड आ रही थी, तो इस वजह से इसकी रियल आवाज़ वो म्यूट करनी पड़ी थी। और जो निशान है ना, उसको ले जाया जा रहा है। तो मम्मी मतलब जितने भी लोग हैं, बुआ नानी, जो भी लोग पीछे पीछे आप लोग देख रहे हो ना, अभी को भी मैंने निशान पकड़वा के रखा है, क्योंकि इनकी मन्नत है तो इनको पकड़ना ज़रूरी है। और जो मैंने चावल पीला किया था ना पीछे के ब्लॉग में, आप सभी ने देखा होगा, तो उस चावल को ऊपर छिड़कना होता है। तो सब लोग वही कर रहे हैं, इस चावल को ना छिड़के जा रहे हैं। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम अभी 8 से ऊपर का टाइम होगा बस। सुबह सुबह ही सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी किए थे, तब सारा कुछ बहुत आराम से हो गया था और टाइम से हो गया था। ज़्यादा धूप भी, आजकल धूप की कितनी वो रहता है कि फिर सब लोग आलस में आ जाते हैं, धूप ज़्यादा रहती है तो इसलिए सारा कुछ जल्दी जल्दी कर लिया था। बस दिख रहा है कि धूप अभी बहुत ज़्यादा आ गई, देखने में ऐसा लग रहा है कि धूप बहुत ज़्यादा आ गई है। तो अभी सारा कुछ हो रहा है और अब धीरे धीरे करके ना हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जो गांव में मंदिर है ना पास में ही, मान्यता है वहाँ की कि वो अभी मैं चल के आप सभी को दिखाती हूँ वहाँ पे। तो इधर गुड़िया भी तैयार हो गई हैं और भाई भी, और सभी बच्चे तैयार हो चुके हैं, सब बहुत एक्साइटेड हैं। ये वाली जो पूजा होती है ना, इसके लिए बहुत इंतज़ार करते हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। तो अभी बीच में ना मुझे वॉइस रोकनी पड़ी थी दोस्तों, क्योंकि फ़ोन में ना मैसेज पे मैसेज आए जा रहे थे। फिर मैंने इसको फ्लाइट मोड पे किया और अब जाके आप सभी से शांति से बात कर पा रही हूँ। तो इधर ये देखो, घर से सब लोग निकल पड़े हैं और सबके हाथ में ना कोई सामान है पूजा का। किसी ने कुछ ले रखा है तो किसी ने कुछ, सबको कुछ ना कुछ पकड़ा दिया है। और हम लोगों से ज़्यादा ना सभी बच्चे इतने ज़्यादा खुश है, सब बच्चे ना कि पूछिए मत। और कुछ लोग अभी आ रहे हैं तो कुछ लोग छूट गए, कुछ लोग बाजे की आवाज़ सुन के, यानी कि डीजे की आवाज़ सुन के अपने घरों से तैयार हो के सब लोग निकल रहे हैं। तो ऐसे करके सब लोग एक एक करके जुड़ते जा रहे हैं लोग, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ना वैसे जुड़ते जा रहे हैं। तो 2-4 लोग छूटते होंगे, वरना पूरा गांव में ही सबको, पूरा हमारा इतना बड़ा सा हमारा परिवार ही है। और अभी कुछ लोगों के घर में शादी है, कुछ लोग गेहूँ का सीजन चल रहा है ना, तो सब लोग रात भर और सुबह जल्दी 4 बजे उठ के खेतों में कटाई करते हैं गेहूँ की। तो इस वजह से कुछ लोग अभी कम आए हुए हैं, वरना सबको बोला गया, गांव में सबको। 1-2 घर ऐसा होगा जो छूटा होगा, नहीं तो सबको ही बोला गया है। तो लगभग सब लोग ही चल रहे हैं। और थकान की वजह से कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, और कुछ लोग, शादी का सीज़न चल रहा है थोड़ा बहुत, कहीं कहीं पे शादियां हैं, तो वहाँ पे। और नवरात्रि में तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी के घर में कोई ना कोई फंक्शन, कोई पूजा, और कोई पहनावा या फिर मुंडन, ये सारी चीज़ें तो होती ही रहते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग नहीं आए। और ये देखो, हम लोग मंदिर की, जहाँ पे मैं अभी बात कर रही थी कि यहाँ मंदिर पे चल रहे हैं, तो ये वाली जो मंदिर है ना, यहाँ पे गाड़ी आसानी से आ जाती है, सब गाड़ी आसानी से आ रही है, अच्छी खासी सड़क है, ये आप लोग देख पा रहे। तो शादी में किसी ने कमेंट किया था, भाई की शादी में, कि बाइक से और ऑटो से कौन बारात जाता है। तो उस समय तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाई थी और वीडियो में बोल भी नहीं पाई थी। तो हम लोग बाइक से ना, यानी कि स्कूटी से या बाइक से, हाँ भाई था, मौसी का लड़का और ये भाई था। तो यहाँ पे ना आया जाता है बारात, एक बार जब एकदम से विदा होती है ना दुल्हन के लिए, तब एक बार लास्ट में यहाँ आया जाता है। और जब यहाँ से वापस जाते हैं ना, फिर अंदर नहीं घुसते हैं, घर के अंदर नहीं घुसते हैं। वैसे ही बारात, मतलब गाड़ी बड़ी सब सजी रेडी रहती है, फिर सब लोग निकल जाते हैं बारात के लिए। तो मैं यहीं पे आई थी जो उन्होंने कमेंट किया था ना। और कुछ हमारे सब्सक्राइबर ऐसे जो बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, बल्कि कमेंट में रिप्लाई भी करते हैं। तो सबको चीज़ें नहीं समझ में आती, कोई कोई लोग हैं जो अच्छे से सब कुछ समझ जाते हैं, लगभग कोई लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता है, नहीं सब तो समझ ही जाते हैं। तो ये जो मंदिर है ना, यहाँ पे ये हमारे गाँव के कुल देवता हैं। और चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो, या फिर कोई भी हो, सबकी रक्षा करते हैं, सबको अपनी छत्र छाया में रखते हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाते हैं।
और गांव के जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सबकी रक्षा करते हैं हमेशा। गांव के ये हमारे गांव के कुल देवता हैं। तो होता है ना हर एक गांव में, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता है कि नहीं, तो होता है हर गांव में एक कुल देवता होता है जो बहू बेटी बच्चों सबकी रक्षा करते हैं। तो वो ये देवता है। तो दुल्हन जब आती है ना, तो पूरा जोड़ा बना के यहाँ पे दुल्हन से पूरा ये जो विधि से पूजा करवाया जाता है। तो ये छापा मरवाया जा रहा है। ये हल्दी चावल और पानी का पूरा बनाया गया है, ग्रेवी करके, ग्रेवी तरह से। तो ये जो मंदिर है ना, मेरी शादी से अब ये धीरे धीरे देखो किसी ने बनवा दिया, सबने थोड़ा थोड़ा मदद किया। अब ये किसने बनवाया है ये मुझे उनका नाम नहीं पता है, पर जिन्होंने भी किया बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी बन भी रहा है, आगे चल के और अच्छा बनने वाला है। पहले छोटी सी जगह थी, सिर्फ 4 दीवारें बनी थी, छोटा सा गेट लगा था, ऊपर छत पे मतलब छत भी नहीं था। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 साल पहले, और मेरी शादी में तो कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसे चबूतरे की तरह छूटा था। लेकिन अब देखिए ये मंदिर का रूप इसमें दे दिया गया है और चारों तरफ अच्छे से चबूतरा बनाया गया है ताकि छापा लगाने में ना दिक्कत ना हो और जोड़े आराम से चले। प्लास्टर वगैरह सब कुछ किया जा रहा है। तो अभी मम्मी से पूछूंगी तो पता चलेगा। और यहाँ बगल में ही एक नीम का पेड़ है जहाँ पे शीतला माता रहती हैं, तो वहाँ पे भी पूजा करना है, लेकिन पहले इनकी पूजा कर देना है। तो यहाँ बड़ी अम्मा, बुआ, दी, मम्मी सब लोग बता रही हैं, समझा रही हैं कि ऐसे ऐसे करना है। मैं शादी पे मैं मुझे अभी याद आ रहा है मतलब वो पल कि शादी के टाइम मेरी जब बधाई यहाँ पे पुजवा गई थी ना, मम्मी ने जब मेरी बधाई करवाई थी, तो ऐसे ही सब लोगों को इकट्ठा किया गया था। बहुत बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, स्पेशली मतलब बड़ा अच्छा सा महसूस होता है। उस टाइम मैंने किया था पूजा और आज मैं देखिए फिर से कर रही हूँ। ये मेरे बेटे के लिए मम्मी की मन्नत पे कर रही हूँ, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबकी दया बनी रहे ईश्वर पर, यही कामना करती हूँ मैं। और ये जो देवता है ना, हम लोग इनको देवहार बाबा करके बोलते हैं। तो ये सबकी रक्षा करते हैं, सबकी अपनी दया बनाए रखे। जो भी मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर या भी जो भी वीडियो को देख रहे हैं, उन पे हमेशा इनकी दया बनी रहे और सबकी मनोकामना पूरी हो। जो भूल चूक होता है तो उसको हमेशा माफ़ी मांग लेनी चाहिए ईश्वर से, क्योंकि हम इंसान हैं तो हमसे भूल चूक तो होती ही रहती है। तो मम्मी यहाँ पे बता रही हैं कैसे क्या करना है। वैसे तो पूजा पाठ हमेशा शादी के बाद फिर करने लगते हैं, तो हमें तो लगभग सारी चीज़ें आने ही लगती है, पर जो नई चीज़ें होती है वो हमको नहीं आती। यहाँ पे झंडी चढ़ानी थी, निशान जब चढ़ती है ना, तो निशान के एक बड़े झंडे होते हैं और एक दो करके ऐसे छोटे छोटे झंडे होते हैं। तो 2 मेरे लिए था, मम्मी ने मुझे दिया, वो मैंने रख लिया। यहाँ पे रखने ऐसे निशान रखा ही जाता है, उसको ज़मीन पे नहीं गाड़ा जाता, ऐसे रखा ही जाता है, चाहे बड़ा वाला निशान हो या छोटा वाला। तो जो बड़ा निशान है वो भैरव बाबा के मंदिर पे जाएगा और ये छोटा वाला निशान जो है वो यहाँ पे रख दिया गया है। तो भाई और भाभी का अलग है, मेरा अलग है। तो हम लोग पूजा पाठ करने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया। मम्मी कुछ कुछ करके मुझे बताती जा रही थी, पर सारी चीज़ें मुझे मतलब मैं अपना करती जा रही थी। और भाई और भाभी को उतनी जानकारी नहीं थी, तो सिंदूरा मतलब गुड़िया को तो पूजा पाठ करती हैं, पर पता नहीं क्यों जब शादी होती ना, शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो दीपक वगैरह जला के मैंने यहाँ पे भोग भी लगा दिया। और भोग में यहाँ पे देख सकते हो आप सभी, जो पूजा में निशान में जब पंडित जी पूजा करवाने आए थे, तो सेम चीज़ें हैं, जैसे डबल जोड़ी बोलते हैं इसको। और रोट में पूड़ियाँ हैं, चना दाल, गुड़, बतासे और नारियल और लड्डू, वही चीज़ें यहाँ पे भी चढ़ रही है। फूल माला ये सब है। तो गुड़िया तो कर ही नहीं पा रही थी, लेकिन भाई यहाँ पे कर रहा था उनकी जगह पे। उनको पता नहीं है, देखो जब नई शादी होती है ना, तो बड़ा पागलपंती सा जैसे सर पे सवार होता है। कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। जो चीज़ें पहले से हमें आती भी रहती है ना, वो भी शादी के बात भूल जाना होता है। मतलब इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ एक साथ हो जाती हैं, शादी ब्याह, फिर नया घर, ससुराल, उसके बाद पूजा पाठ, ये वो, मतलब बहुत सारी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, तो समझ में नहीं आती आखिर करना क्या है। ऐसे ही तो मुझे भी अभी मेरा समय याद आ रहा है कि जैसे पागल सा इंसान होता है ना, वैसे हो क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ। तो वही चीज़ अभी इनके साथ भी हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, बिल्कुल पागलों की जैसे बैठी हुई है। अब कुछ चीज़ें इनसे बोली भी जा रही है कि ये चीज़ें ऐसे करो, पर नहीं, इनके जैसे मतलब थोड़ा बहुत तो कर ले रही हैं जो भी करना है।
पर कुछ इनके समझ में नहीं आ रहा। तो बस मम्मी क्या बोली कि तुम भाई का हाथ पकड़ो सीधे तो वो करता जाएगा, हो जाएगा। तो अभी नहीं पता है, बाद में देखे कितने अच्छे से पूजा करेंगे, सब कुछ इतना अच्छे से करेंगे कि देखते रह जाएंगे लोग। लेकिन शुरू में क्या होता है कि फिर यही वाली दिक्कत होती है, पागलों वाली हरकतें करते हैं लोग। तो वही वाली हरकतें अभी चल रही है भाभी जान की भी। और मैं तो अपना करती जा रही थी, पूजा पाठ कैसे क्या करना है। बुआ एक साइड बैठ के बुआ बता रही थी, एक साइड बैठ के मम्मी बता रही थी, कोई चीज़ भूलैया ना हो। और ये देखिए इनको बैठने का तरीका भी मम्मी बता रही थी, ऐसे करके ऐसे बैठो, कैसे बैठी हो। तो वो भी मम्मी बता रही थी कि ऐसे बैठो फिर पूजा करते बनेगा। और सारा कुछ तो भाई ने कर दिया, लेकिन जो सिंदूर होता है ना, नहीं हल्दी होता है ना, हल्दी का टीका तो जेंट्स ही लगा देते हैं, पर जो सिंदूर होता है वो हम औरतों को ही करना पड़ता है। तो मम्मी बोली कि अब सिंदूर वाला टीका कर दो तुम। तो वो होने के बाद इधर अब सब जो प्रसाद चढ़ाया गया है ना, वो प्रसाद सब लोगों में बांटा जाएगा। तो अभी ये जो शादी की चुन्नी होती है और जो रुमाल होता है ना, गांठ वगैरह दिए जाते हैं। तो ये देखिए उधर मम्मी इधर शीतला माँ के मंदिर यानी नीम का जो पेड़ है ना, यहाँ पे अब पूजा करवाने जा रही थी। तो मैंने भाई को पूजा तो अभी हो गई है, लेकिन एक चीज़ अधूरी रह गई थी, वही करवाने के लिए जा रहे हैं। तो इधर अपना रुमाल उठा के गुड़िया के कंधे पे रख दिया गया है। तो मैंने बोला कि इसको भी करना है। प्रसाद में जो नारियल चढ़ा है इसका मतलब इसको तुमने फोड़ा नहीं है, हम औरतों को नहीं फोड़नी चाहिए। तो फिर भाई से मैंने फोड़वा दिया, भाई ने फोड़ के और इस जल भी दे दिया है। और जो टूटा हुआ नारियल है ये हम लोगों में बांट देंगे। जो यहाँ का प्रसाद है वो भी लोगों में बढ़ जाएगा। मतलब हर जगह के अलग अलग प्रसाद है। शाम को जो पूजा हुई थी उसका प्रसाद इसी प्रसाद में मिला के बांटा जाएगा लोगों में। तो इधर बुआ को दे दिया गया है थाली बच्चों को। जब ये वाली पूजा जब होती है ना हमारे गाँव में, मतलब एक सब लोग देखने के लिए घर से निकलते हैं, सब लोग अपने अपने घरों से सब निकलेंगे देखने के लिए। और सबको इंतज़ार रहता है, जैसे डीजे भांगड़े की आवाज़ आएगी ना वैसे सब लोग निकल के देखने लग जाएंगे। और जब मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं तो फिर खूब सारे लोगों की लाइन लग जाती है, बच्चों की भी बड़ों की भी, सबकी लाइन लग जाती है। तो सबको प्रसाद चाहिए होता है। तो फिर अच्छा लगता है, जैसे ही लोग इकट्ठे होते हैं ना तो और अच्छा लगता है। तो फिर सबको प्रसाद दे दिया गया है। और उसके बाद हमारी तो चलो दोस्तों, मंदिर जाने के लिए हम सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। और पैदल ही जाना है, खूब मस्ती करते हुए, डांस करते हुए। सफ़र इतना जल्दी कट जाएगा ना कि पता भी नहीं चलेगा लोगों को। तो आज का जो वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। कमेंट ज़रूर